प्रश्नावली है 13.8 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 से आगे के सवालों को करेंगे। सवाल नंबर 4 तक हमने कल कर लिया था। तो देखो इसमें हम पढ़ रहे थे गोले और अर्धगोले का आयतन। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 5वें सवाल में क्या लिखा है, ध्यान लगाना। व्यास 10.5 सेमी वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? एक कटोरा दे रखा है जो कैसा है? अर्धगोला। देखो ध्यान लगाओ, अर्धगोलाकार कटोरा है भाई ऐसा, ये एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अब हमें बताना है कि इस कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो कोई भी चीज भरना, दूध, पानी या कोई भी वस्तु डालना, भरना, उसमें क्या ज्ञात करना पड़ता है? मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। फिर जो भी आएगा उसको किस में बदल देंगे? लीटर में, क्योंकि हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 लीटर होता है। लेकिन देखो यहाँ व्यास दे रखा है, व्यास मतलब होता है ये पूरा, जबकि हमें चाहिए त्रिज्या। व्यास की क्या होती है? आधी। देखो हमें दे रखा है व्यास कितना है? 10.5 सेंटी। हम ज्ञात करेंगे त्रिज्या। व्यास की क्या होती है? आधी। क्या होती है? अब देखो पॉइंट हटा दो, नीचे कितना लग गया? बताओ दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको सेंटीमीटर। अब पूरा देना था तो पूरा दे लेना, ठीक है। ये आ गई त्रिज्या। क्या आ गई? अब हम ज्ञात करेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। क्या ज्ञात करेंगे? अर्धगोलाकार कटोरे का बताओ बेटा, सूत्र क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। भाई पूरे का 4/3 होता है, जिसका कितना हो जाएगा? आधा है, 2/3 हो जाएगा। 2/3 का तो पाई का मान त्रिज्या इंटू 21/4 इंटू 21/4 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है ना। देखो ये 7 तिया 21 हो गया, 21 से 21 2 से कट गया, 2 से कट गया। अब थोड़ी कट रहा है, तो बताओ ऊपर आ गया 11 इंटू 21 इंटू 21 4 से 21 का वर्गमूल कितना होता है? और बटे में 4 चौको 16, ठीक है। अब एक गुणा कर लो ऊपर, तो देखो कितना आएगा भाई? 11 एकम हासिल का 11 4 44 और 1 हासिल का 11 4 44 और 4 48 44 4 48 ही तो होंगे। बटे में कितना? 16। बटे में कितना? अब भाग दे भाई 16 का, देंगे? भाग दो बेटा। 16 3 पूरी पूरी क्या? अगले वाले नंबर में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट की कितना हो गया? 51। फिर 16 3 48, कितना बचा? 3। अब भाग नहीं जा रहा, क्या लगाएंगे? पॉइंट। कितना हो गया? 30 हो गया। 16 एक बार ही जाएगा, कितना बच गया? 14 बच गया ना। 14 पॉइंट लगी रहा है तो 0 लगा, तो कितना हो गया? 140। कितनी बार जाएगा? ये लगभग जाएगा 7 बार। 16 7 128, 16 7 16 हाँ 16 8 128, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8। देख लेना आप, 10 के बाद 2 अंक काफी होते हैं, ठीक है। और ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमें उत्तर काहे में लाना है? तो बताओ बेटा, बता रखा है चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1 लीटर। अब 1000 में 1 लीटर होता है, तो यहाँ 1000 है क्या? कम होना चाहिए, तो 1000 का क्या दे देंगे? 303.18 भाग दे देंगे 1000। तो 3 0 है, 3 अंक छोड़ दो, तो 1 2 3 0.3
3038 लीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया समझ में? उतारो। अब देखो भाई सवाल नंबर 6, थोड़ा ध्यान लगाना भाई, आना। देखो क्या लिखा है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो एक अर्धगोलाकार टंकी है बेटा, इधर बोर्ड में देखो, देखो ये है एक अर्धगोलाकार टंकी, ऐसी अर्धगोलाकार टंकी है जो 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। देखो कैसे, ऐसे 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर है भाई, मतलब ये वाली जो मोटाई है ये मोटाई है, ये है ना, मतलब ये मोटाई कितनी है, ये वाली 1 सेंटीमीटर, कितनी है? तो देखो क्या है, अर्ध गोलाकार टंकी की मोटाई बताओ बच्चों कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, ये वाली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कहा है यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, अंदर वाली त्रिज्या मतलब ये यहां से लगाकर यहां तक आंतरिक त्रिज्या, मतलब क्या दे रखा है, आंतरिक त्रिज्या। आप देखो आंतरिक त्रिज्या में R लिख देता हूं, R2 लिख लेता हूं क्योंकि अंदर वाली त्रिज्या है ना, इसलिए क्या कहेंगे, बताओ कितनी है, 1 मीटर। कितनी है? यहाँ तो है सेंटीमीटर और यहाँ क्या है, मीटर। इस मीटर को किस में बदल दो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो बताओ कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो 100 सेंटीमीटर हो गई। अब बताओ ये यहाँ से कितनी है, 1, बताओ 100 1 कितना हो गया, 100। तो ये बाहरी त्रिज्या हो गई। कौन सी त्रिज्या, बाहरी क्या मानेंगे, R1, ठीक है। बताओ कितनी हो गई, 100 प्लस 1, 101 सेंटीमीटर। आ गया? या सेंटीमीटर बदल देने, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो यहां से लगाकर यहां तक 100 और ये 1, पूरी कितनी हो गई, 100। अब क्या लिखा है, अब लिखा है इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। अब लोहा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, लोहा ये लगा हुआ है चारों तरफ, अंदर थोड़ी लोहा लगा हुआ है, लोहा तो यही लगा हुआ है ना, ये इस भाग में। तो इसका आयतन ज्ञात, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो ये बड़े अर्धगोले का आयतन, उसमें से घटा देंगे छोटे अर्धगोले का आयतन, पूरा आयतन ज्ञात करेंगे। उसमें से अंदर वाला भाग क्या कर देंगे, तो ये वाला भाग ही बच जाएगा। तो देखो हमें ज्ञात करना है टंकी में लगे लोहे का आयतन। देखो हमें ज्ञात करना है टंकी में लगे लोहे का आयतन। बताओ बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। बड़े अर्धगोले का आयतन, इसमें से माइनस कर देंगे छोटे अर्धगोले का आयतन। समझ में आ रही है? बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई R³ नंबर 1। बाहरी बड़ी त्रिज्या है ना, माइनस छोटे गोले का 2/3 पाई R³ नंबर 2। भाई गोला अर्धगोला बड़ा हो चाहे अर्धगोला छोटा हो, सूत्र तो एक ही लगेगा। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2/3 कॉमन ले लो भाई। कॉमन आ गया बेटा 2/3 पाई, अंदर क्या बचा, R1 का क्यूब R2 का क्यूब, ठीक है। अब चलो 2/3 का तो 2/3 पाई का मान 22/7। R1 कितना है, 101 का क्यूब माइनस R2 कितना है, 100, यह आएगा 100 का क्यूब, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है क्या, नहीं, 22 दूनी 44, 7 तिया 21। अब 101 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे भाई। 101 को गुणा करेंगे कितनी बार, 3 बार। तो देखो ये आएगा
103.0301 ऐसे इतना ही आना चाहिए। गुणा करके देख लो, आप मोबाइल से कर दो 3 बार फटाफट। हाँ 103.0301 ये आना चाहिए भाई। 3 बार कर दो। ला मुझे दे जल्दी दे। इतना ये टाइम वेस्ट होने की वजह से है, बाकी तुम कर सकते हो। कैलकुलेटर तो रहने दे। 101 इंटू 101 इंटू 101 ये आएगा भाई 103.03 से। ये अब देखो मैंने कैसे लिखा, देखो मैंने कैसे लिखा, ये ट्रिक से लिखा है मैंने। 101 को कितनी बार किया जा रहा है? 3 बार। इसलिए देखो 3 बार किया जा रहा है ना, तो 103 फिर 0301 पहले बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ, और 3 का आते तो 0 कितनी 3। अगर मान लो 2 बार करते तो कैसे लिखते? देखो अगर 101 का स्क्वायर ही करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 102.01। देखो 2 बार क्या है तो कितनी 0 है? 2। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अगर मान लो 4 से करता, 101 की घात कितनी? 4। फिर कितना था बताओ? 104 0 0 401। मतलब इसमें डबल 4 0 आनी चाहिए। 4 0 आएगी इसमें, आना ऐसे 4 0 आ जाएगी। समझ गए? ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, समझ गए ना? और जो नहीं समझा वो गधा है, ठीक है? अब माइनस बताओ 100 को कितनी बार करोगे? 2 0 कितनी 0? 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ गई 44/21। अब घटाओ तो 30,301 बच जाएगा भाई। 10,000 गया, कितना बचेगा? 30,300। क्या इसे कटेगा? गुणा करके फिर भाग दे लेंगे। गुणा कर लो 44 से कर लो भाई। 44 से कम 44 का 44 आ जाएगा। 44 का 44 आ जाएगा ना, क्योंकि 0 है। 44 दिया 132 4 3 12 4 3 12 132। 132 का 32 आ जाएगा। हासिल का 1 नहीं, इधर ही कर लो तुम दोनों। 0 3 3 0 1 है ना। 4 4 से 4 एकम 4 0 का 0 4 3 12 4 3 12 कितना आया? 1 3 2 फिर 3 200 भाग देंगे किसका? 21 का भाग दे दे। 21 का कितना आया? अरे उत्तर माला हम दे के बता रहा है भाग। अरे साइलेंट हो। देखो इधर ला, इधर ला। अरे चुप, अरे चुप। देखो इसका इसमें भाग दिया तो आया 63,487.80 है ना। ऐसे कुछ आता जाएगा। यह आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहो तो इसे मीटर में बदल दो, है ना। अरे वो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आप चाहो तो इसे काय में बदल सकते हो? मीटर में। अब बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्या है? क्यूब। तो कितनी बार भाग लगेगा? 3 बार। तो बताओ क्या हो जाएगा? 63,487.80 बटा कितना? 100 बार फिर 2 0 फिर 2 0 3 क्यूब है ना, 3 बार लगेगा। कितनी 0 है? 6 पॉइंट छोड़ दो। 1 2 3 4 5 तो है ही सही। एक क्या लग जाएगा? 0। तो बताओ 0.06347880 मीटर क्यूब। यह आ जाएगा आपका आंसर। वैसे परीक्षा में ज्यादा इतना कठिन जोड़ भाग गुणा भाग आता नहीं है, तो आप देख लेना कैलकुलेटर से कर करा लेना, ठीक है ना। उतारो।
सवाल नंबर 7, देखो ध्यान लगाओ। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो गोले का क्या करना है? देखो गोला ऐसा होता है, ये है बेटा गोला, और इस गोले का क्या ज्ञात करना है? सूत्र याद है? बताओ गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। अगर गोले का आयतन ज्ञात करना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए? जबकि यहाँ दे रखा है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? त्रिज्या, और फिर त्रिज्या से क्या निकालेंगे? आयतन। ठीक है, बताओ हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बच्चों कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है। बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताया था ना, गोले का, ये गोला है ना, कितने वर्तों के बराबर होता है? 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154। 4 का तो पाई का मान, त्रिज्या मुझे करनी है 154। ठीक है, इनका उधर क्या करेंगे? गुणा वाला भाग में, भाग वाला। बताओ 154, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 154। 7 ऊपर जाएगा, 7/2, 4 इंटू 22 साते आर स्क्वायर बराबर 7 7 4 का स्क्वायर उधर जाएगा तो काय में जाएगा? बताओ 49 का वर्गमूल 7, 4 का सेंटी। बताओ त्रिज्या कितने आ गए? 7/2 या 3.5। कोई डाउट है किसी को? अब निकालेंगे गोले का आयतन। 4/3 का तो 4/3, पाई का मान, त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7, 2 दूनी 4 से 4, 2 से कट गया। अब कट रहा है क्या? गुणा करें, 7 7 11 इंटू 49/3। ये आएगा। गुणा करो, 11 9 हासिल का, 11 4 53, 539/3। अब चाहो तो भाग नहीं जाता है तो यही छोड़ दो, ये भी आंसर सही है। भाग जाता है तो भाग दे लो, क्या दिक्कत है? 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 23 हो गया। 3 7 21, 2 बच गया, 29 हो गया। 9 3 27, 9 बार कितना बच गया? 2। अब भाग जा ही नहीं रहा है तो या तो ऐसे लिखो 2/3, ऐसे आ जाएगा, है ना? या 6 आ जाएगा। क्या 20 हो गया ना, 0.6 आता रहेगा तो 6 7 कर देंगे यहाँ पर, और ये आ जाएगा कितना? क्या आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब, है ना? दिन में आ रहा है आंसर। दिन में ले तो मैंने बता देना अभी। दिन में देखो यार, 3 एकम 3 बचा कितना? 2, कितना हो गया? 7 या 2 बच गया, 29 हो गया। और ये आ गया 9 3 27, कितना बचा? 2। तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो अच्छा लगे वो लिखाओ। उत्तर